नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे अफारिज नंबर 16 के बारे में। अफारिज में 15 तक का अध्ययन हम पहले के वीडियोज में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के अफारिज्म के बारे में देख सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं अफारिज्म 16 में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हैनीमन क्या लिखते हैं। डॉक्टर हैनीमन लिखते हैं, आवर वाइटल फोर्स एज अ स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स cannot be attacked and affected by injurious influences on the healthy organism caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life otherwise than in a spirit-like dynamic way। यानी हमारे स्वास्थ्य की अवस्था में जब हम स्वस्थ रहते हैं उस अवस्था में हमारा जो वाइटल फोर्स यानी जीवनी शक्ति जो है वो ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती रहती है हमारे शरीर के अंदर। ये स्पिरिट लाइक होती है और ऊर्जा के रूप में होती है, यानी डायनेमिक होती है। इसको कोई भी बाहरी चीज, कोई भी शत्रु जो है तब तक अटैक नहीं कर सकता है जब तक कि वो खुद भी डायनेमिक नेचर का ना हो, यानी वो खुद भी ऊर्जा के रूप में ना हो। तो ऐसी कोई भी मटेरियल यानी भौतिक चीजें जो है हमें बीमार नहीं कर सकती हैं। यानी मॉडर्न मेडिसिन जैसे बीमारी के काज को मानती है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स ये सब जो है हमें अटैक करते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। इस थ्योरी के बारे में डॉक्टर हैनीमन कह रहे हैं कि हम बीमार होते हैं इसलिए ये हम पर अटैक करते हैं, ना कि हम इनकी वजह से बीमार होते हैं। इसके फुटनोट में भी डॉक्टर हैनीमन लिखते हैं, मोस्ट सीवियर डिसीज में बी प्रोड्यूस्ड बाय सफिशिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स दो द इमेजिनेशन एंड आल्सो क्योर्ड बाय द सेम मीन। यानी हम इमेजिनेशन की वजह से हम बीमार होते हैं। जो सीरियस डिसीजेस होती हैं वो इमेजिनेशन की वजह से होती है। यानी ऐसी चीजें जो डायनेमिक होती हैं। डायनेमिक क्या चीज होती है? बैक्टीरिया, वायरसेस ये सब तो भौतिक चीजें हैं। डायनेमिक चीजें क्या होती हैं? जो हमारे वाइटल फोर्स को, हमारी जीवनी शक्ति को डायनेमिक रूप से जो डिरेंज कर सकता है उसको हम डायनेमिक नेचर का मानेंगे। और जैसे कि हमारे इमोशंस हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, ये सब जो होती हैं डायनेमिक होती हैं। हम मन में जैसा सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवनी शक्ति पर पड़ता है। किसी तरह का इमोशनल सप्रेशन है, दुख है, कोई बहुत बड़ा जो है खेद है, हमें जीवन में किसी चीज की ग्लानि है और बहुत ज्यादा आपका मन उस चीज को लेकर कुंठित है, या किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी चीज से बहुत डरते हैं, तब आपका मन जो है आपको बीमार कर सकता है। क्योंकि इस तरह के इमोशंस जो हैं आपके वाइटल फोर्स के ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं। और इस तरह की डायनेमिक चीजों की वजह से ही हमारा वाइटल फोर्स जो है वो डिस्टर्ब होता है, इमेजिनेशन की वजह से डिस्टर्ब होता है। इस बात को मॉडर्न साइंस भी मानता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के रूप में, कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मेंटल इलनेस की वजह से, यानी मन के सोचने की वजह से फिजिकल लेवल पे जो बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं। तो डॉक्टर हैनीमन जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि सभी तरह की बीमारियां इसी वजह से होती हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी तब तक आप पर अटैक नहीं कर सकती जब तक कि आप अंदर से कमजोर नहीं है। आपके अंदर आपकी जीवनी शक्ति का प्रवाह जब तक डिस्टर्ब नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है, तब तक कोई भी बीमारी आपको अटैक ही नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, भीड़ में जाने से कोरोना होता है, तो क्या भीड़ में जितने लोग जाते हैं सभी को होता है? नहीं। ये इन्फेक्शियस डिजीज उसको होगी जो उसके प्रति सेंसिटिव होगा, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस डिसीज से लड़ने के लिए कम होगी। बाकी किसी को अगर अटैक करेगी भी तो उसकी बॉडी उसको हरा देगी। यानी अगर आप किसी चीज, बीमारी को लेकर ज्यादा डरते हैं कि ये कहीं मुझे हो ना जाए, तो उसकी वजह से, इस इमेजिनेशन की वजह से आप में उस बीमारी के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और आप उसके चपेट में आ जाते हैं। जिस तरह से आपका दुश्मन आपके सामने हो और आप उससे डर रहे हो तो आप उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप डर रहे हैं तो आप बीमारी से, आपका शरीर जो है वो फाइट करके उसको बाहर नहीं निकाल पाता है। तो इस तरह के इमेजिनेशन से, डर से, इमोशन से, इमोशनल सप्रेशन से, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको डायनेमिकली यानी ऊर्जा के रूप में आपके जो वाइटल फोर्स की ऊर्जा का प्रवाह है, आपकी जीवनी शक्ति का प्रवाह है, उसको अगर डिस्टर्ब करता है तभी आप बीमार पड़ते हैं। और आगे डॉक्टर हैनीमन लिखते हैं,
and in like manner all such morbid derangement यानी diseases cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit-like dynamic virtual alternative power of the serviceable medicines acting upon our spirit-like vital force। और कोई भी चिकित्सक जो है तब तक बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकता है जब वो इस डायनेमिक लेवल पे होने वाले डिस्टरबेंस को डायनेमिक लेवल पे एक्ट करने वाली दवा से न ठीक कर दे। यानी ऊर्जा के स्तर पर अगर डिस्टरबेंस हुआ है तो उसका रिपेयर भी वहीं से होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन को पोटेंटाइज करते हैं तो उसमें मेडिसिन की मात्रा नहीं रह जाती, सिर्फ उसकी ऊर्जा उसमें रह जाती है, जो उसकी शक्ति है वो रह जाती है और वो इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है, जो डायनेमिक लेवल पर वाइटल फोर्स पे एक्ट कर सकती है। यानी मटेरियल डोजेज में आप पेशेंट को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए आपको ऐसी मेडिसिन की जरूरत होती है जो कि ऊर्जा के स्तर पर काम करें, डायनेमिक लेवल पर काम करें। आगे डॉक्टर हैनीमन लिखते हैं which perceives them through the medium of the sentient faculty of the nerves everywhere present in the organism, जो कि वाइटल फोर्स जो है वो मेडिसिन की ऊर्जा को किस तरह से ग्रहण करता है, जो जीव होता है उसके सारे शरीर में नर्व्स जो हैं वो बिछे होते हैं, नर्व्स का जाल बिछा होता है, तो इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से वह जो है उसकी ऊर्जा को ग्रहण करता है। So that it is only by their dynamic action and the vital force that remedies are able to re-establish and do actually re-establish health and vital harmony। और इस तरह से ये मेडिसिन जो हैं तंत्रिकाओं के माध्यम से वाइटल फोर्स तक पहुंचती हैं और वाइटल फोर्स को फिर से सही कर देती हैं, वाइटल फोर्स पे एक्शन करती हैं। यानी हमारी जो दवा है वो डिसीज पे जाके डायरेक्ट एक्शन नहीं करती है, ये जाके एक्शन करती है वाइटल फोर्स पे। फिर वाइटल फोर्स यानी हमारी जीवनी शक्ति जो है उस डिसीज को, उस बीमारी को खत्म कर देता है और इस तरह से स्वास्थ्य की स्थिति फिर से पुनः स्थापित हो जाती है और वाइटल हार्मोनी यानी जीवनी शक्ति का प्रवाह जो है वो फिर से पहले की तरह हो जाता है। आफ्टर द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट कॉग्निजिबल बाय आवर सेंसेस, द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स हैव रिवील्ड द डिसीज टू द केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure it। और इस तरह से जो भी हमारे वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट होता है वो खुद को प्रदर्शित करता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के माध्यम से, यानी लक्षणों के समूह के रूप में, और इसी को बारीकी से निरीक्षण करके परीक्षण करके औषधि चुनना एक फिजिशियन का काम है, जिससे फिजिशियन इस तरह की औषधि या मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करता है और वो जब देता है तो हमारे शरीर की नर्व्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं, उसको वाइटल फोर्स तक पहुंचाती हैं। और मेडिसिन की जो एनर्जी है वो हमारी वाइटल एनर्जी जीवनी शक्ति के साथ जो है वाइटल एक्शन करती है, जिसकी वजह से वो हमारी जीवनी शक्ति को स्टिमुलेट कर देती है और वो फिर डिसीज को भगा देता है। तो इस तरह से पेशेंट जो है वो ठीक होते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर हैनीमन का कहना है कि एक व्यक्ति जो है डायनेमिक लेवल पर बीमार होता है और उसको डायनेमिकली ही ठीक किया जा सकता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा लोगों को ये जानकारी जो है पहुंच सके। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऑर्गेनन को आपको सरल भाषा में समझा सकूं। साथ ही मैं मटेरियल मेडिका और थेरेप्यूटिक्स के भी वीडियोस बनाती हूं। तो आपको अगर इनमें इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।